जो लड़कियां अपने मायके से ट्यूशन लेती हैं शादी के बाद, तो उनके लिए कहा जाता है, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो लड़कियां शादी के बाद अपने माता पिता से ट्यूशन लेती हैं, समझिए कि वो तलाक की डिग्री साथ में लेके आती हैं। ऐसा कहना है बहुत ससुराल वालों का, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, कुछ लड़कियों का भी ऐसा कहना है और कुछ माँ बाप का भी ऐसा कहना है कि जिसके साथ वो 25-26 साल गुजारती हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया, तो वो हमें आपके घर में देके कैसी उन पे बीत रही है, ये तो उन्हीं को पता है। तो हम माता पिता देवता भी कहे जाते हैं, तो हम अपने माता पिता से बात किए हुए बिना कैसे रह सकते हैं, ये कहना है बहुत लोगों का। तो जो तलाक की डिग्री लेके आती हैं, जो शादी के बाद माता पिता के कहा जाता है कि ट्यूशन लेती हैं, तो उन लड़कियों के लिए कहा था कि तो फिर वो क्या करें। तो ससुराल वालों का कहना है कि वो उनसे बात ना करें, उनसे बात करना छोड़ दें, उनसे बात ना करें, उनके संपर्क ना रहें। वो ये कह दें कि तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हारा परिवार है, बस तुम खुश रहो, तुम्हारी शादी ब्याह कर दिया, अच्छे घर में तुम्हारी शादी कर दी, लड़का तुम्हारे अच्छा हमें ढूंढ के दे दिया, अब ठीक है, तुम अपने ससुराल में खुश रहो। क्या ऐसा संभव है? आपको ऐसा लगता है? दोनों चीजें नहीं हो सकती? क्या ऐसा दोनों चीजें बताइए, आप खुद बताइए, ऐसी दोनों चीजें हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। लड़की अपने मायके वालों से बात किए हुए बिना रह सकती है? नहीं रह सकती। या फिर ससुराल वाले कह रहे हैं ये बात कि वो ट्यूशन ले रही है, ऐसा ऐसा है, ये सब है, वो अपने मायके वालों से बात ना करे? नहीं हो सकता। लड़की कह रही हम कैसे रहेंगे? ये भी नहीं हो सकता। देखिए, ये संसार है, समाज है, और ईश्वर ने लड़की को हमेशा, किसी राजा की बेटी हो, वो कोई अपने घर में नहीं रख सकता, वो लड़की को विदा ही करेगा। कोई भी हुआ, राजा महाराजा देवी देवता, सब में ऐसा चला आया था, कोई अपने घर में बेटी को नहीं रख पाया और ना रख पाएगा। बेटी को विदा करना ही होता है। वो अलग की बात है कि बहुत से माता पिता अपना घर जमाई बना के लड़के को अपने घर में रख लेते हैं, दामाद को, और वो अलग की बात है, वो अलग परिस्थितियां होती हैं, उन पे भी हम बात करेंगे बाद में। पहले इन चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए, ससुराल वाले कहते हैं कि मायके बात मत करो, ससुराल वाले कहते हैं कि मायके बात मत करो। कैसे ना करें? क्योंकि वो बेटी आपके घर में आई है। तो ससुराल वालों को ये चाहिए कि ज़्यादा, आजकल की लड़कियां जो हैं, जिस तरह से लड़की मैच्योर होगी तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो कोई बात ही नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज का, माता सास ससुर की सेवा नहीं करती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, लड़की मैच्योर है तो कोई भी समस्या सामने आएगी ही नहीं। लेकिन अगर लड़की पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, वैसे तो आजकल 25-30 साल से नीचे लड़कियों की शादी नहीं होती है, तो लड़कियां तो मैच्योर हो ही जाती हैं, लेकिन समझदारी एक पैसे की नहीं होती है उनमें। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हर किसी लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, 100% में से 50% तो मान ही लीजिए है। तो मेरे कहने का मतलब है, ससुराल वाले भी इस तरह से बात ना करें। भाई, जैसे आपकी भी कोई बेटी होगी और नहीं बेटी है, तो आप ये दर्द वो समझेंगे ही नहीं कि बेटी का दर्द क्या होता है, तब आप ये बात कह रहे हो। और लड़की अगर मैच्योर नहीं, लड़ाई झगड़ा करती है, तो आप ये बात कह रहे हो। लड़की यदि मैच्योर है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन देखिए, लड़की आपके घर में आई है, पराए घर से आई है, आपके घर में क्या हो रहा है। पहले कुछ लोग थे, आपको बताते हैं कि 4 पीढ़ियों से दूर, बिल्कुल गोत्र से दूर, सबसे दूर होके शादियां करते थे कि उनके घर में क्या हुआ, मेरे घर की बहू को पता ही नहीं लगना चाहिए। 4 पीढ़ियां, 4 गोत्र दूर रखो उनको। ऐसे घरों में, ऐसे घर की लड़की शादी करके लेके आओ जो 4 गोत्र ही ना मिले, तो वो हमारे घर में आएगी तो हमारे घर में क्या हुआ, बैकग्राउंड में उसके घर में क्या हुआ, समझ ही नहीं पाएंगे। तो अब तो वो जमाने चले ही गए। लोग फोटो भी नहीं देखते थे, नाव ही शादी तय कर देता था, और नाव के द्वारा। अब तो वो जमाने की बात ही करना बेमतलब की बात होगी, उस पर तो बात ही नहीं करेंगे। वो तो
बहुत ही बेकार, मतलब बहुत ही पुरानी बात हो गई। तो देखिए, जैसे आपकी बेटी है वैसे उसकी बेटी है, उसने सबसे बड़ी अपने कलेजे का टुकड़ा आपको दिया है, आपको सौंपा है। तो आपके अंदर भी इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई हाँ, बेटी है, बेटा बात कर लो, ठीक है, मैच्योर है लड़की तो समझ ही रही होगी, नहीं मैच्योर तो कोई बात ही नहीं समझ रही होगी। तो फिर यही सारी बातें हैं कि भाई आपको भी, आपके अंदर भी थोड़ा सा ये होना चाहिए कि हाँ, वो हमारे घर में आई है, उसके माता पिता हैं, तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर भी थोड़ी सी ये देखिए, परिवार को चलाना है, बेटे बहू के साथ में सही से जिंदगी गुजारनी है, तो आपको भी कुछ चीज़ों में दबना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। और आप अगर कुछ चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे, कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं करोगे, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा। जो समय पुराने हमारे बाप दादा ने गुजार ली, वो समय अब नहीं रहा। तो आपके अंदर भी इतनी समझदारी होनी चाहिए, और समझदारी लड़की के माता पिता को भी होनी चाहिए कि बेटा पहले वो बात करें तो लड़की के सास ससुर से ही पहले बात शुरुआत करें, फोन लगा लें, एक बार उनके पास भी फोन लगा लीजिए, वो आपके समधी समधन है, एक बार उनको भी फोन लगा के पूछ लीजिए हाल चाल क्या है, और वो कहे हैं कि लीजिए अपनी बेटी से बात कर लीजिए, तो आप भी एक बार कह दीजिए, अरे भाई साहब आपसे बात कर ली तो आप भी तो माता पिता ही हैं उसके, हमने उसको जन्म दिया, आपके घर में भेज दिया, तो अब हमने जन्म देके आप घर में भेज दिया है, तो हमारी इतनी परवरिश हमें करनी थी, हमने कर दिया, और अब तो सारी जिंदगी उसको आपके यहाँ भी आपके घर पे ही गुजारनी है ना। तो अब आपसे बात कर ली तो हमने बेटी से बात कर ली। उन लड़की के माता पिता को भी अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो अगर सास ससुर समझदार है तो वो भी कहेंगे नहीं अरे तो क्या हुआ, आपकी बेटी है, बात करिए, बिल्कुल बात कर लीजिए। तो समझदारी दोनों के अंदर देखी रहेगी तो संबंध बनेगा, तो संबंध जुड़े रहेंगे। ये अगर दोनों ही कोई हर चीज को, कुछ चीजों को इग्नोर वो भी करें, कुछ चीजों को इग्नोर वो भी करें, कुछ चीजों को मैनेज ये करें, कुछ चीजों को मैनेज ये करें, तो बहू और बेटे के साथ में सास ससुर के संबंध तो दूर, समधी और समधन से भी आपके संबंध बने रहेंगे। तो ये चीज कहनी गलत होगी कि जो बेटियां अपने मायके से ट्यूशन लेती हैं वो तलाक की डिग्री लेके आती हैं, और चीज ये भी बात गलत होगी अपनी जगह कि भाई हम अपनी बेटी को 25-26 साल पैदा किए हैं, अपने साथ रखे हैं, कलेजे के टुकड़े की तरह आपको दिए हैं, तो कैसे लड़की भी रह सकती है बात किए बिना, और कैसे वो माता पिता भी बात किए बिना रह सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना तो मैं अपनी तरफ से आपसे जरूर कहूंगी और लोगों के साथ में ये बात शेयर भी करूंगी, और मुझे जहां तक ठीक लगता है कि लड़की के यहाँ प्रतिदिन दिन में 3-4 फोन नहीं आने चाहिए। आप उसकी शादीशुदा लाइफ में हस्तक्षेप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। उसकी शादी कर दी, हाँ कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में हालचाल ले लिया, और जब नहीं फोन थे तब लोग क्या करते थे, तब तो अंतर्देशीय कार्ड, पोस्ट कार्ड थे जो हफ्ते हफ्ते घर में पहुंचते थे, और लोग बातचीत ही नहीं कर पाते थे, तब कैसे लोग रहते थे। तो थोड़ी अपने अंदर वो भी लानी पड़ेगी कि लड़की की ससुराल है, लड़की अपने ससुराल में है, इतना तो आपको अंदाजा लग ही जाता है कि हमारा दामाद कैसा है, कैसे हमारी लड़की को रख रहा होगा, तो थोड़ा सा संयम बरतें। दिन में 4 बार फोन लड़की के ससुराल में ना लगाएं, और 4 बार, एक बार फोन लगा दिया, बेटा क्या बना, नाश्ते में क्या किया, खाने में क्या है, डिनर में क्या है, हाँ तुमने ये काम किया कि नहीं, तुम्हारी सास क्या कर रही हैं, तुम्हारे कपड़े धुल गए कि नहीं धुल गए, और सास ने सब्जी काटी कि नहीं काटी, तुम ही सारा काम कर रही हो, सास कुछ नहीं करती है क्या। अरे तो भाई उस पे छोड़ दो, आपने बेटी को जन्म दिया है, अगर ऐसा ही है तो फिर अपने घर में क्यों नहीं रख लिए, शादी क्यों करी, और शादी करी है, कलेजे के टुकड़े को किसी को दिया है तो थोड़ा पत्थर अब एक बार और रख लो। हर किसी के बेटियों को शादी करनी पड़ती है, कलेजे के पत्थर रख के बेटी को विदा करना पड़ता है। जिस कोख से बेटा आता है उसी कोख से बेटी भी आती है। तो इन चीजों को मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगी कि भाई आप भी ये बात मत कहिए कि मायके वालों को छोड़ दे, उनसे कहो कि अब उनकी शादी कर दी उनको छोड़ दो, तो ये हो नहीं सकता। और आप भी ये चीज मत कहिए कि कैसे, मतलब दोनों तरफ से रखिए, दोनों तरफ से बातें रखिए, तो संबंध और समधि दोनों बने रहेंगे।
और वरना अगर चीज़ों को कुछ इग्नोर नहीं करोगे, कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे आप और कुछ चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे तो ना संबंध रहेंगे, ना समधि रहेंगे और ना ही दामाद और लड़की से वो संबंध रह पाएंगे। कुछ लड़कियां तो आजकल ये चाहती हैं कि वाकई में जो मैच्योर समझदार लड़कियां हैं वो खुद ये कहती कि मम्मी आप कुछ मत कहना, मैं इस चीज़ को अपनी तरफ से मैनेज कर लूँगी। आप ऐसी बात है। पहली बात तो अपने ससुराल की कोई बात वो मायके में कहेगी ही नहीं। समझदार लड़की होगी तो अपने ससुराल की कोई बात वो मायके में शेयर ही नहीं करेगी। लेकिन अगर शेयर भी करती है, शेयर वही लड़कियां करती हैं जिनमें समझदारी नहीं होती है। अरे भाई तुम्हारी शादी कर दी। हाँ, हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि लड़का अगर तुम्हें पीटता है, आपका हस्बैंड आपको पीटता है, मारता है, गाली गलौज करता है और बात जब नाक से ऊपर निकल जाती है तो आप बर्दाश्त करती हो, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पे मैं बिल्कुल साथ में नहीं हूँ। यहाँ मैं बिल्कुल इस चीज़ के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप इसको बर्दाश्त करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब सर से ऊपर बात निकल जाए, नाक से ऊपर हो जाए तो उसको बर्दाश्त मत करिए, बिल्कुल मत करिए। लेकिन हाँ, इतना तो समझदारी हो ही जाती है कि ससुराल हमने बेटी कैसे घर में विदा किया है, हमारा दामाद कैसा है क्या नहीं है, सब कुछ है, ससुराल वाले कैसे हैं। अगर ये चीज़ अब लग रही है तो शादी से पहले आपको देखना चाहिए था, अब नहीं देखना चाहिए था। तो यही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत घरों में ऐसा होता है, बहुत घरों में हमने ऐसा देखा है कि लोग इस तरह से कहते हैं। भाई आजकल देखिए फोन का समय है, मोबाइल का समय है, हर समय मायके ससुराल से बातें होती ही रहती हैं। ये तो कहने वाली बात बिल्कुल है ही नहीं। लड़कियां हर समय अपने मायके बात करती रहती हैं, मायके वाले हर समय बात करते रहते हैं लड़की से, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। आप 24 घंटा लड़की को उसको अपनी लाइफ जीने दीजिए, उसमें आप हस्तक्षेप बिल्कुल मत करिए। लड़की आपकी समझदार होगी तो सब कुछ चला के ले जाएगी। कैसा लगा वीडियो आपको मेरा आज का? अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं कल आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय बाय।